नमस्कार दोस्तों। और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आपको मैं प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी यूट्यूब चैनल से आज एक नया वीडियो प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज का जो सेक्टर है वो है एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट सेक्टर दोस्तों बहुत ही चर्चे में है और हमने देखा है कि कोविड 19 के बाद एंटरटेनमेंट सेक्टर पहला ऐसा सेक्टर था जो बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुका था। इनफैक्ट ये कहना रॉन्ग नहीं रहेगा कि एंटरटेनमेंट सेक्टर की रिकवरी भी सबसे लास्ट होगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का सोशल डिस्टेंसिंग का जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ मल्टीप्लेक्स और जो सिनेमा हाउसेज है इनके लिए होगी। और ये कंपनी के मैनेजमेंट्स ने भी माना है। इनफैक्ट हमने काफ़ी मैनेजमेंट से कमेंट्री और कॉन्फ्रेंस कॉल की है। इससे यही जानने में आ रहा है कि जून का क्वार्टर काफ़ी खराब रहेगा और उसके बाद भी रिकवरी बहुत धीमे से आएगी। इनफैक्ट लॉकडाउन अभी काफ़ी अरसे से चल रहा है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिकवरी भी बहुत ही डिफिकल्ट होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अभी हमारा ये एंटरटेनमेंट सेक्टर का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों कि मल्टीप्लेक्सेस कोविड 19 के बाद पहला ऐसा सेक्टर था तो इमीडिएटली इम्पैक्ट हो गया। और मिड मार्च के बाद तो सारे सिनेमा हाउसेस मल्टीप्लेक्सेस को गवर्नमेंट ने बंद करने की इंस्ट्रक्शन दी। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है जो अभी 17 मई तक है, इसके बाद हमको नए इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वेदर ये लॉकडाउन और एक्सटेंड होता है नहीं होता है। बट इतना जरूर है कि इन सारी एंटरटेनमेंट और मल्टीप्लेक्स कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो बहुत बुरी तरह से हिट हो गया है। यहाँ पे इनके जो फिक्स कॉस्ट है, स्पेशली जो मल्टीप्लेक्स के जो जगह है जहाँ पे इन्होंने रेंट पे ली है, इनका खर्चा, आदमी लोग का खर्चा, प्लस जो बाकी वगैरह जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं ये इनको देने पड़ेंगे और रेवेन्यू इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप अंदाजा कर सकते हो कि इसका सीधा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। हमारा अंदाजा है कि इस बार का जो लॉकडाउन 4 आएगा वो शायद मई एंड तक चलेगा। अभी उसके बाद वो कितना जल्दी निकलता है, कितनी जल्दी नॉर्मलसी आती है, तो अंदाजा अभी ऐसे लग रहा है एज ऑफ नाउ कि जो मल्टीप्लेक्स सेक्टर है और जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है ऑफलाइन, वो जून 2020 से ही जारी अच्छी तरह से बिजनेस नॉर्मलसी से शुरू करेगा। हालांकि इमीडिएटली, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये नॉर्मलसी इमीडिएटली नहीं आएगी। इसमें काफी दिक्कतें होंगी क्योंकि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है प्लस जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है और जो डर का माहौल है, इससे लगता नहीं है कि इमीडिएटली लोग सिनेमा हाउसेज में जाएंगे। सिनेमा हाउसेज यानी मल्टीप्लेक्सेस ने ये फोर्स मेजर का भी क्लॉज यू नो यू नो डिसाइड किया है कि अपने जो लैंडलॉर्ड्स है जहाँ पे इन्होंने ये मल्टीप्लेक्सेस की जगह रेंट पे ली है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि ये जो रेंट होता है मल्टीप्लेक्स के लिए वो करीबन 45% उनके फिक्स कॉस्ट का एक कंपोनेंट होता है, तो काफी बड़ा होता है। और ये रेंट तो अभी उनको देना ही है क्योंकि हालांकि इन्होंने कुछ रेवेन्यू कमाया नहीं है, लेकिन रेंटल के कॉस्ट तो उनको देने पड़ेंगे। अभी फोर्स मेजर हमने पहले एक वीडियो में आपको समझाया था कि एक ऐसा क्लॉज है जो जो टेनेंट को या जो पर्सन जो कोई भी जगह भाड़े पे लेता है, वो रेंट देने से इनकार कर सकता है अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल आता है। फोर्स मेजर तभी इम्प्लीमेंट किया जाता है जब कोई अननोन ऐसी घटना होती है जिससे कि पूरा बिजनेस पूरी तरह से ठप होता है। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट ने इन मल्टीप्लेक्स ओनर्स को और जो एजेंसीज और जो कंपनियां हैं उनको अभी तक कोई अप्रूवल दिया नहीं है। तो ये अभी भी मामला सब जुडिस है और इसके लिए अभी हमको लग रहा है कि शायद एक आध 2-3 महीने लगेंगे जब तक यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज फ्लो गवर्नमेंट के साइड से आए। अभी यहाँ पे जो दो बड़े प्लेयर है जैसे कि आइनॉक्स और पीवीआर है, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। और ये इसलिए होंगे क्योंकि इनका जो नेटवर्क है सिनेमा हाउसेस का और जो स्क्रीन्स का, वो काफी लंबा चौड़ा है, काफी वेल ज्योग्राफिकली वेल स्प्रेड आउट है। इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को कहा है कि वो चाहते हैं कि जितना हो सके उतना वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे। और उन्होंने माल के ओनर्स को भी और प्रॉपर्टी के ओनर्स को भी लिखा है कि वो जल्द से जल्द ये फोर्स मेजर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके लिए बहुत दिक्कत का मामला हो रहा है। और लीगली वो एक स्टैंड लेना चाहते हैं कि ये फोर्स मेजर बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज इनके लिए बहुत लॉसेस होने की संभावना।
मैनेजमेंट जो पीवीआर और आइनॉक्स का है, उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म मेंटेन करना है, हो सकता है कि ये अपने जो सिनेमा हाउसेज और मल्टीप्लेक्सेस में बहुत सारे चेंजेस करे। अभी ये चेंजेस का इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि जो सिनेमा हाउसेज और मल्टीप्लेक्सेस में जो बैठने की जगह है, वहाँ पे हो सकता है कि दो पर्सन्स के बीच में एक थोड़ा सा डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक अप्रोच लिया जाए। इससे डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जो सिनेमा हाउसेस का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत कटौती आएगी, क्योंकि डेफिनेट है कि अगर 100 सीट का मल्टीप्लेक्स होता है, तो उसका मतलब अगर सोशल डिस्टेंसिंग करे तो 100 सीट में सारे 100 सीट में 100 लोग नहीं बैठेंगे, करीबन 70 या 75 लोग बैठेंगे, तो उसका मतलब टिकट सेल्स का इम्पैक्ट इनके ऊपर काफी होगा। दूसरी बात, जो एफ-एन-बी मेनू होता है, यानी जहाँ पे फूड एंड बेवरेजेज, जहाँ पे खाने पीने की चीजें होती है, ये भी दोस्तों इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर कम लोग आएंगे तो कम खाना पीना खाएंगे और इसका इम्पैक्ट उनके रेवेन्यू पे होगा। अभी काफी बड़े जो मूवी लाइनअप्स है, वो अभी भी प्रोडक्शन हाउसेस विचार कर रहे हैं कि वो अपना पिक्चर कब रिलीज करें, क्योंकि काफी हद तक काफी पिक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, इनकी मार्केटिंग हो चुकी थी, लेकिन ये कोविड-19 आने के बाद पूरा मार्केटिंग कंप्लीटली बिगड़ गया है। तो इनका मानना है, बोथ पीवीआर और आइनॉक्स का, कि यहाँ पे हो सकता है कि पहले फर्स्ट हाफ में FY21 के लिए जो मूवी का लाइनअप है वो थोड़ा सा रुका होगा, और शायद FY21 के सेकंड हाफ में ये शुरू होंगे, और ऑब्वियसली पूरा साल तो इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात जो रिसेंटली हुई है, वो ये है कि काफी हद तक ये ओटीटी प्लेयर्स जैसे कि नेटफ्लिक्स हुए है, amazon है, यहाँ पे काफी हद तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि बड़े जो पिक्चर हाउसेस है, जैसे बड़े बैनर्स के जो पिक्चर हाउसेस आने वाले हैं, वो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका काफी पैसा लगा हुआ है। अभी हाल ही में आइनॉक्स ने एक प्रेस रिलीज किया है कि जहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक बहुत ही वेल नोन बैनर की पिक्चर अभी ओटीटी पे पहली जाएगी, यानी कि नेटफ्लिक्स या amazon प्राइम पे जाएगी, और पिक्चर हाउसेस में यानी मल्टीप्लेक्सेस में बाद में जाएगी। दोस्तों, इसका सीधा इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज पिक्चरों का जो बिजनेस मॉडल है, इसमें ये देखा गया कि पहले 15 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे मैक्सिमम होता है। अगर ये 15 दिन जो पहले 15 दिन है, ये अगर ऑफलाइन प्लेयर्स जैसे आइनॉक्स या पीवीआर को नहीं मिलते, तो इनके लिए बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि 15-20 दिन के बाद बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाते हैं। दूसरी बात, जो ओटीटी प्लेयर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज इस कोरोना वायरस में है, वो है कि पहली बात तो उनको ये कोरोना वायरस से कोई लेना देना है नहीं। घर पे आराम से जो यू नो स्पेक्टेटर है, वो अपने घर पे ये पिक्चर देख सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो ये पिक्चर कभी भी देख सकता है। पिक्चर हाउसेस में अगर हम जाते हैं तो वहां पे एक सिलेक्ट टाइम होता है, दिन में 2 शोज होते हैं, 3 शोज होते हैं, बट यहाँ पे तो आपको जब आपका मन चाहे तभी आप ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये पिक्चर देख सकते हैं। तीसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, की यंगर जनरेशन इस मीडियम को बहुत पसंद करता है। हालांकि अभी भी इंडिया में हम ये नहीं कह सकते कि पूरा बिजनेस ओटीटी को जाएगा। काफी बड़े पिक्चर्स अभी भी पाइपलाइन में है, ऑफलाइन सिनेमा हाउसेस मल्टीप्लेक्स का सेक्टर आगे भी चलेगा। लेकिन एक बात तो सही है कि ओटीटी इनका बिजनेस थोड़ा सा डेफिनेटली छीनने की कोशिश करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो प्राइसिंग अभी amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स में अनाउंस किया है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। हम समझते हैं कि नेटफ्लिक्स ने करीबन ₹199, amazon प्राइम ने भी करीबन वही प्राइस पे महीने का जो कंटेंट फी इन्होंने चार्ज किया है। यहाँ पे आप जितने चाहे कोई दूसरी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो हमारा मानना है कि दोस्तों, ये सब एडवांटेजेस ओटीटी के है, तो ये डेफिनेटली कई हद तक ऐसे कोरोना वायरस के जो सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में, इन दोनों कंपनीज के लिए दिक्कत देगा, और शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है। अभी दोस्तों आते हैं कौन सी कंपनीज है एंटरटेनमेंट स्पेस में। तो वैसे दो तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। हम पहले आइनॉक्स की बात करेंगे। दोस्तों, आइनॉक्स की बात करें तो आइनॉक्स में हमको लग रहा है कि जो बिजनेस आउटलुक है Q4 का, वो तो काफी खराब है। हालांकि मिड मार्च से मल्टीप्लेक्स बंद हो गए हैं, लेकिन अभी अप्रैल खत्म हो चुका है। मई में भी हमको लग रहा है कि कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट आने की संभावना नहीं है। तो ओवरऑल जो आउटलुक आइनॉक्स के लिए है, वो हमको लग रहा है FY21 के लिए बहुत ही खराब रहेगा।
इनफैक्ट अगर हम रिकवरी की बात करें तो होपफुली रिकवरी जो FY21 में आएगी वो सेकंड हाफ में आएगी अक्टूबर के बाद। इसके पहले ये कहना मुश्किल है कि आइनॉक्स के पास क्या रिसोर्सेज रहेंगे। उनका जो रेंटल का जो मामला चल रहा है फोर्स मेजर का, वो रेंटल ओनर्स या माल ओनर्स एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सारे फिक्स्ड खर्चे हैं। और अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती फोर्स मेजर को लेके तो इनके लिए काफी कॉस्ट उनको खुद ही झेलना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑलरेडी 25% डिक्लाइन होने की हमको एक्सपेक्टेशन लग रही है। फूड एंड बेवरेजेस रेवेन्यू जो हमने पहले भी आपको कहा, यहाँ पे भी करीबन 26% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। करीबन 90 करोड़ तक ये पहुंचने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। और इनके लिए जो एड रेवेन्यू होता है, जो ये सिनेमा हाउसेस कमाते हैं, ये भी काफी खराब होने की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे जब पूरी तरह से लॉकडाउन है, पूरी तरह से यू नो मल्टीप्लेक्सेस खोले गए नहीं है, तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को भी ये बहुत भारी तरीके से हिट लेने की संभावना रहेगी। फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो हमको लग रहा है कि इनका जो रेवेन्यू है वो करीबन 25% गिरने का अनुमान है। करीबन 350 करोड़ का हमारा एक्सपेक्टेशन है, और इस क्वार्टर में, दैट इज मार्च क्वार्टर में, हमको लग रहा है कि कम से कम 13 से 14 करोड़ का कंपनी घाटा करेगी। दोस्तों, हमको लग रहा है कि अभी भी इस लेवल से आइनॉक्स में गिरावट पॉसिबल है। हालांकि अभी थोड़ा सा ऑलरेडी ये गिर चुका है, लेकिन नंबर्स अभी भी पूरी तरह से मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किए। और जो की मॉनिटरेबल्स रहेंगे आगे आने वाले दिनों में, जो आइनॉक्स के रिजल्ट्स को देखते हुए, वो बेसिकली रीओपनिंग ऑफ सिनेमाज, यानी जो उनके नए मल्टीप्लेक्सेस है, एग्जिस्टिंग है, वहां पे क्या स्थिति है। दूसरी बात, फोर्स मेजर पे जैसे हमने कहा कि उसके ऊपर क्या लीगल इशू होता है, और इनके जो खर्चे हैं वो कैसे कम करते हैं। अभी तो अंदाजा ऐसा लग रहा है कि कम से कम सितंबर 20 तक कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आने की अपेक्षा नहीं है, तो यहाँ से भी हमको लग रहा है कि काफी बड़ी गिरावट होने की संभावना है। दोस्तों, दूसरा जो प्लेयर है, जो बड़ा प्लेयर है, वो है पीवीआर। पीवीआर भी हमको लग रहा है कि जो नियर टर्म का बिजनेस आउटलुक है चौथे तिमाही के लिए बहुत ही खराब है। और यहाँ पे होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY21 में ही रिकवरी हो सकती है। ये भी उस बात पे निर्भर है कि लॉकडाउन निकल जाता है, कोरोना वायरस का वायरस निकल जाता है, नॉर्मलसी आती है, उसके बाद में ही एंटरटेनमेंट सेक्टर में नॉर्मलसी आएगी। और उस कारण पीवीआर के लिए भी हमको लग रहा है कि क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर 2 FY21 का काफी खराब रहेंगे। यानी आने वाले एक दो क्वार्टर्स अभी भी कोई इंप्रूवमेंट आने की संभावना नहीं है, और सेकंड हाफ में ही इंप्रूवमेंट आएगी। हालांकि इसके लिए हमने कहा है कि लॉकडाउन का खत्म होना और नॉर्मल सी रिज्यूम होना बहुत जरूरी है। अभी पीवीआर की बात करें तो पीवीआर में डेफिनेटली चौथी तिमाही में इनको एक अच्छी पिक्चर उन्होंने रिलीज की थी, तानाजी, और जहां पे ये ब्लॉकबस्टर हिट हुई, तो ये डेफिनेटली इनके लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव सरप्राइज है। लेकिन फरवरी में कोई कंटेंट आया नहीं है, प्लस मार्च में मल्टीप्लेक्सेस बंद हो गए हैं। तो हमको लग रहा है कि ओवरऑल जो क्वार्टर 4 यानी चौथी तिमाही के जो नतीजे है वो काफी खराब रहेंगे। इनफैक्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है, हमको लग रहा है कम से कम 28% गिरने की पॉसिबिलिटी है, करीबन 615 करोड़ तक। और यहाँ पे भी कंपनी काफी बड़ा घाटा, करीबन 35 से 37 करोड़ का नेट लॉस रिकॉर्ड करने की पॉसिबिलिटी हम समझते हैं। यहाँ पे भी जैसे हमने पहले भी कहा कि जो की मॉनिटरेबल्स और जो की चीजें, बेसिकली इनका फोर्स मेजर का इशू, खर्चा कम करने का इशू, और जो सिनेमा हाउसेस, ये कब खुलते हैं, क्योंकि इनके लिए एक बात तो क्लियर है कि सारा कुछ नॉर्मल सी होने के बाद ही गवर्नमेंट इनको मल्टीप्लेक्सेस खोलने का एक अप्रूवल देगी। और ऊपर से ये जो ओटीटी का मामला है, ये ओटीटी का मामला डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज और नेगेटिव सेंटीमेंट इन स्टॉक्स के लिए क्रिएट करेगा। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि इमीडिएटली इस मैटर में कितने मूवीज ओटीटी पे जाते हैं, कितने ऑफलाइन मल्टीप्लेक्स पे आते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक नया मीडियम है जो अभी आगे शायद तेजी से चलेगा। अभी दोस्तों, हम अभी ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग जो सेक्टर है, वहां पे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो बेसिकली जी एंटरटेनमेंट है। अभी जी एंटरटेनमेंट के लिए भी जो नियर टर्म का आउटलुक है वो काफी खराब है। इनफैक्ट क्वार्टर 4 FY20 में हमको लग रहा है कि नतीजे काफी नरम आने की उम्मीद है, क्योंकि इनके लिए भी जो एडवर्टाइजिंग का जो जरिया है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग तभी कंफर्टेबल होगी जब फ्रेश कंटेंट आएगा, और ऑब्वियसली जब नॉर्मल सी होगी। तो हमको यहाँ पे भी लग रहा है कि FY21 के सेकंड हाफ में ही आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलेगी, और आने वाले एक दो क्वार्टर्स, मार्च क्वार्टर के बाद में भी थोड़ी सी कमजोरी दिखाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। दूसरी बात,
एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जैसे मैंने पहले कहा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करीबन 20% गिरने की शंका है। और जब तक कोरोना वायरस से की नॉर्मलसी आती नहीं है, हमको लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर जो इनके लिए सबसे बड़ा कस्टमर है, ये भी थोड़ा सा समय लेगा कि खर्चा चैनल पे कितना करना है, बजट्स कितने बढ़ाने हैं। तो ये आपको शायद सितंबर के बाद थोड़ी रिकवरी देखने का एक पॉसिबिलिटी रखते हैं। सब्सक्रिप्शन ग्रोथ की बात करें, जो ये चैनल इनकम से कमाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रहेगी। करीबन 25% ग्रोथ इस क्वार्टर में होने का हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो करीबन 588 करोड़ रहेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन ग्रोथ में थोड़ी सी कटौती होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन 20% इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन ग्रोथ गिरने की पॉसिबिलिटी है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो चौथी तिमाही में हमको लग रहा है कि करीबन 20% रेवेन्यू गिरने की शंका है, और वो करीबन 1720 करोड़ होगा। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे करीबन 23% हमको लग रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरने की पॉसिबिलिटी है। करीबन 210-215 करोड़ का प्रॉफिट आने की एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर में हमारी है। यहाँ पे भी दोस्तों इनके पास भी ओटीटी का चैनल है, जी5 के नाम से ये इसको चलाते हैं। यहाँ पे जो चैनल के खर्चे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, ग्रोथ आउटलुक, ये मार्केट बहुत अच्छी तरह से देखेगा। तो ये भी हमको लग रहा है एक नियर टर्म में एक मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा। दूसरी कंपनी है सन टीवी, जो बेसिकली साउथ बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग प्लेयर है। यहाँ पे ये एक रीजनल प्ले है, और हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है वो काफी गिरने की संभावना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एफएमसीजी सेक्टर इनके लिए भी बहुत बड़ा कस्टमर है। और यहाँ पे तभी खर्चे और बजट्स एफएमसीजी सेक्टर के बढ़ेंगे जब उनको ग्रोथ और नॉर्मलसी दिखेगी, और तब तक थोड़ा बहुत तकलीफ का मामला इनको भी सहना पड़ेगा। अभी अगर हम सब्सक्रिप्शन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक सब्सक्रिप्शन सन फार्मा के लिए अच्छी तरह से बढ़ेगा, करीबन 25% इस क्वार्टर में। दूसरी बात, इनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू 22% गिरने की पॉसिबिलिटी है, करीबन 710 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इस क्वार्टर में हमको लग रहा है वो करीबन फ्लैट या करीबन 3-4% बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, करीबन 305 करोड़। जो हमको लग रहा है ज्यादातर कॉर्पोरेट टैक्स कट की मदद से आएगा, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स थोड़े से वीक रहेंगे। दोस्तों अभी हम आते हैं कंक्लूजन पे। जैसे मैंने कहा कि मीडिया सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी के लिए, और डोमेस्टिक ग्रोथ और डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे जब तक लॉकडाउन चलता है, मैक्रो इकोनॉमी के फैक्टर्स बहुत नाजुक रहते हैं, वीक रहते हैं। और पूरी तरह से अगर इकोनॉमी ठप पड़ती है तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि मीडिया सेक्टर के लिए सारे जो कंपनीज है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज है, मल्टीप्लेक्स कंपनीज है, इनके लिए बहुत दिक्कत भरा मामला है। हालांकि ये डेफिनेटली ओटीटी प्लेयर्स के लिए भी इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ओटीटी प्लेयर्स उस मामले में थोड़े से बचे हुए हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली कोरोना वायरस से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। अभी दूसरी बात ये है कि ज्यादातर जो मैग्नीट्यूड है कोविड 19 का भारत में, वो ज्यादातर हमने देखा है कि एमएमआर और एनसीआर रीजन में हुआ है। और ओवरऑल जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए हमको लग रहा है काफी चिंताजनक होगी, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए मीडिया सेक्टर में आपको शायद एक थोड़ा मंदी का माहौल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सारे शेयर जैसे आइनॉक्स है, पीवीआर है, जी एंटरटेनमेंट है, इसमें थोड़ी और बिकवाली होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो डिमांड सिनारियो है दोस्तों, वो कम से कम 6 से 12 महीने रहेगा। और FY21 हो सकता है कि सिर्फ लास्ट के जो 3-4 महीने हैं वहीं पे थोड़ी सी नॉर्मल सी देखने को मिले। लेकिन जो पूरी तरह से नॉर्मल सी देखने का जो माहौल है वो शायद FY22 में ही देखने को मिलेगा। और हमको लग रहा है कि मल्टी वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने की इस बार पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये हमारा था प्रेजेंटेशन एंटरटेनमेंट सेक्टर पे। उम्मीद है आप सबको पसंद आया है। हमारा ये कॉन्टैक्ट का जो स्लाइड है, यहाँ पे हम हमारे कंपनी के डिटेल्स दिए गए हैं। जिनको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कमेंट करना है, या कोई नया सब्जेक्ट हमसे एनालाइज करना है, तो उनको जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको ये सुविधा दी गई है, तो यहाँ पे जरूर लगाइए। हम आपके सारे प्रश्न के उत्तर देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।